Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या संदेश, क्या संकेत इन टैरो कार्ड्स के थ्रू लेकर आ रहे हैं। उसी के साथ आपके आसपास जो भी हिडन एनर्जीज़ हैं, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ कोई नकारात्मक विचारधारा रख रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम ऊर्जाएं पता कर लेंगे उसका। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश या गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, हम तक पहुंचाएं, हमें गाइड करें, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड्स अच्छे से शफल कर लिए हैं। अब फाइंड आउट करते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं एज अ गाइडेंस। पहला कार्ड जो निकल के आ रहा है दैट इज द लवर्स। ओके, तो दोस्तों बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से इस रीडिंग की शुरुआत की है यहाँ पे यूनिवर्स ने। तो ज़िंदगी में जो प्यार है, जो हार्मनी है, जो सुख है, समृद्धि है, उसकी ऊर्जा आप तक बढ़ती हुई दिख रही है। ये तो साफ यहाँ पे हो गया है। तो पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत की है यहाँ पे डिवाइन ने। इसी के साथ दूसरे कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए निकल के आ रहे हैं। सेकंड कार्ड जो पिक हो रहा है दैट इज द एम्परर। अमेजिंग दोस्तों। सो जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनके साथ साथ जीवन में स्थिरता, मान सम्मान, इज्जत, संतुलन, सुरक्षा, आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति, ये सब आती हुई आपकी तरफ दिख रही है। एक ऐसे अथॉरिटेटिव स्थिति में आप आते हुए दिख रहे हैं कि चीज़ों पे, अपनी ज़िंदगी पे आपका नियंत्रण रहेगा। आपके आसपास के लोग आपके ऊर्जाओं को प्रभावित करने में असमर्थ रहने वाले हैं, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और जो आपका फोकस, आपका ध्यान अपने भविष्य, अपने लव्ड वंस के लिए जो आपने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है आने वाले समय के लिए, वो आपका कोई भंग नहीं कर सकता। इस चीज़ की भी यहाँ पे श्योरिटी एक तरीके से डिवाइन ने दी है। इसी के साथ दोस्तों कुछ हिडन एनर्जी भी मैं महसूस कर सकता हूँ। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट उससे हमें मैसेज क्लियर पता चल जाएगा। थर्ड कार्ड
4 ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों, अमेजिंग ऊर्जा इसकी भी निकल के आई है। ज़बरदस्त सेलिब्रेशन का माहौल, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच में और ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप बनना, और लोगों का आपकी ऊर्जाओं से, आपकी ऑरा से प्रभावित होकर आपकी तरफ आकर्षित होना, वो सब यहाँ पे साथ दिखा रहा है। साथ ही साथ घर में कोई फंक्शन, कोई मैरिज फंक्शन, कोई भी ऐसी इवेंट यहाँ पे होती हुई दिख रही है जहाँ पे सब इकट्ठा होकर एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम फैमिली स्पेंड कर सकती है, उसकी तरफ इशारा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल संदेश है यूनिवर्स का क्या रहने वाला है, और जो हिडन एनर्जीज हैं उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन, उसका भी हमें पता चल जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों, तो आप हसल करने वाले हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं, और स्ट्रगल करके चीज़ों को जीतने वाले भी व्यक्ति हैं, ये साफ आपके ऊपर निकला। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे हार्ड वर्क, बहुत सारे बर्डन, बोझ हैं आपके सर पे, जिसको आप इस समय निभा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्थिक रूप में ही बोझ है या फाइनेंशियल रूप में ही बोझ है, ये रिश्तों का भी स्ट्रेस हो सकता है जीवन पे, जो जिसे आप इस समय हैंडल कर रहे हो। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का, अपने मन में चल रहे, खासकर अपने मन में चल रहे जो संकल्प विकल्प हैं, जो सोच विचार है, उसका तूफान, उसका भी बोझ सर पे हो सकता है, उसकी तरफ भी इशारा है। लेकिन अगर ओवरऑल हम इन चारों कार्ड्स को देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके विरोधियों के लिए और हेटर्स के लिए यहाँ पे साफ निकल के आ रही है। 3 पावरफुल कार्ड्स आपके फेवर में यहाँ पे निकल के आए हैं, जो अच्छा समय आपके जीवन में ला रहे हैं, और यहाँ पे आप स्ट्रगल भी करते हुए, लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन ने आपकी ओर से, ईश्वरीय ताकतों ने, आपके गार्जियन एंजल्स ने आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग व्यक्तियों के ज़रिए कहीं ना कहीं बार बार चेतावनी दी है कि वो नकारात्मक कर्मों में ना पड़े, आपसे जूझने का प्रयास ना करें, आपसे जुड़े हुए जो अहंकार की जो भावना है उनके अंदर, जो ईर्ष्या द्वेष है, उसको त्यागने पे फोकस करें, उससे हट कर किसी और चीज़ पर अपनी ज़िंदगी पे अपने फोकस करें, अपने लव्ड वंस पे फोकस करें। लेकिन नहीं, इन लोगों के कान पे कहाँ जू रेंगेगी। इनका अहंकार इतना ज़्यादा ऊंचा है कि इनको तरह तरह से जीवन, तरह तरह से ज़िंदगी सिखाना भी चाह रही है। आपने इनको कई बार चेतावनी दे दी, आपने इनको कई बार बोल दिया कि आपसे दूर रहें, आपसे पंगा ना लें, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि आपका पहले भी कोई अनिष्ट नहीं कर पाए, आज भी आप अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, ये तब भी जो है आपके प्रति योजना बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये साफ यहाँ पे दिखाता है कि ना ही ईश्वरीय ताकतें, ना ही आपकी चेतावनी इनके कान पर जूं तक चला पाई, ना इनके कान पे, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ है, कोई इनके ऊपर बदलाव आया ही नहीं। इतने सारे घटनाएं इनके खुद के जीवन में उसके बाद हो गई हैं, खुद इन्होंने इतनी बार मुंह की खाई, आपसे इतना जवाब पाया है, आपने विरोध भी दर्ज कराया, तब भी इनका अहंकार नीचे जाने के लिए कहीं ना कहीं रेडी नहीं था, और आज उसी का कर्म फल इनके जीवन में आते हुए दिख रहा है। इन्होंने समय रहते बात नहीं मानी, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी, लेकिन आज इनके सीने पे जो सांप लौट रहा है ना, आपके सफलता को देख के, आपके आत्मविश्वास को देख के, आपके जीवन में, आपके सुख समृद्ध जीवन में, आपके परिवारजनों के मुख पे, आपके जो चेहरे पे एक जो खुशी है, एक हंसी जो धीरे धीरे लौटती हुई, आती हुई दिख रही है बढ़ते हुए जीवन में, वो देखकर ये पूरी तरीके से इनका जो जो स्मार्टनेस थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो आत्मविश्वास इन्होंने अपने पर भर रखा था, अपने अहंकार पे इनको जितना आत्मविश्वास था, वो सब टूट चुका है, सब खत्म होने के कगार पे। धीरे धीरे इनका जो ये खत्म हुआ रूप है ना, ये भी समाज में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऐसे अहंकारी लोग होते हैं, अंतिम दम तक ये छुपा के रखते हैं, ये ऐसा जता के रखते हैं लोगों को, समाज को, कि इनके जीवन में तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, कोई इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये पूरी दुनिया का अनिष्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका अनिष्ट नहीं हो सकता। ये इस तरीके से इतने घमंडी हैं ये, कि कोई पैदा नहीं हुआ इनको चैलेंज करने वाला। लेकिन यकीन मानिए, ऐसे लोग अंदर से धीरे धीरे खोखले होते होते खाली हो जाते हैं। एक दिन अंदर से इनको इनकी नकारात्मक ऊर्जा खाना शुरू करती है, और एक दिन ये फटे हाल पूरे समाज के सामने निकल के आ ही जाता है कि क्या हाल हुआ है। तब भी लोग यही बोलने वाले हैं इनको कि इनके कर्मों की ही सजा है। जो ये आज जिस डर से अपने असलियत को, अपने जीवन में जो कर्मा का बोध जो इनको हो रहा है, जो इनको हिसाब चुकाना पड़ रहा है, जो उस चीज़ को जितना ही अंदर अंदर दबा के छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब फट के पूरे समाज के सामने आने वाला है, ये मैं देख सकता हूँ। और तब
जो बात से ये डर रहे थे कि लोग इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है ये बोल देंगे, इनकी नाक नीचे हो जाएगी, लोगों से गालियां सुनने को मिलेंगी, लोगों से ताने सुनने को मिलेंगे, जो नाक नहीं नीचे कर सकता था उसकी नाक जैसे कट गई समाज में, ऐसा जो इनको महसूस हो रहा होने का जो डर है वो सब महसूस करना पड़ेगा इनको। आखिर अंत वही होना है जिस चीज़ से ये डर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत गहराई की भी ऊर्जा है, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं द लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है। और सबसे पहले ये जो कार्ड है इसके द्वारा डिवाइन यही यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी अतीत में परिस्थितियाँ बनी, जैसा भी आपने अच्छा बुरा दौर जो देखा, जो आपने अपना अच्छा बुरा समय देखा, जो भी दुख पीड़ा या अपमान या धोखे से आप गुजरे अपने जीवन में, लोगों जो ऐसे लोग आए आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में मानसिक तनाव पीड़ा का कारण बने, उसमें आपके सामने कहीं ना कहीं एक साफ चॉइस थी। आपने इन नकारात्मक लोगों को, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं या अभी भी हैं, इनको आपने अपनी तरफ से संकेत भी दिया, इनको वार्निंग भी दी कि ये इस तरीके के नकारात्मक करतूतों में ना पड़े, आपके खिलाफ उल्टी सीधे अहंकार में बातें ना फैलाएं, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश ना करें। जो बात सच नहीं है उसका झूठ फैलाने का क्या मतलब है। इसलिए कहीं ना कहीं जो ये आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे उसके एवज में आपने इनको समझाने की भी कोशिश करी कि ये जो पैतरा या आजमाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके ऊपर सफल नहीं हो पाएगा। और जो सत्य है उसको आपने इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स थे इनको आपकी बात कहीं ना कहीं उतनी गंभीरता से समझ में आई नहीं। इन्हें लगा कि जैसे अहंकार में ये कुछ कर रहे हैं, आप अहंकार में ही इनको ये धमकी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको और नकारात्मक रूप में ये ले गए। लेकिन अब जब ये आपको और मजबूत होते हुए देख रहे हैं अपने इन्होंने ये चीज़ पता कर ली है कि उस समय भी ये आपकी ज़िंदगी पे कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए थे। आप तब भी अपने आत्मविश्वास के साथ वापस उठ खड़े हुए, अपनी ज़िंदगी में वापस से आपने मेहनत की, अपनी शांति पे, अपनी ऊर्जा पे काम किया। और आज जब आप अपनी सफलता के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, जब आपकी पहुंच बढ़ रही है, लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, लोग आपकी तरफ, आपकी ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपकी क्षमता और काबिलियत पहले से ज़्यादा हो चुकी है, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जो वो आपको हल्के में ले रहे थे ना इस समय पे, वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी और इनका सबसे बड़ा भ्रम भी था। यहां सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपने हमेशा अपना दिल दूसरों के प्रति साफ रखा है, नीयत आपकी साफ रही है। आपने कभी अहंकार में किसी के ऊपर चढ़ाई या किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं की कि आपके साथ, आपके आसपास जिसको रहना है उसको आपसे झुक के रहना पड़ेगा या आपसे दबकर रहना पड़ेगा या आप किसी की ज़िंदगी को नियंत्रित करना चाहते हैं। इस तरीके से कभी ना आपने अपने जीवन जिया है, ना आपका जीवन में कभी इस तरीके से जीने का आपका कोई मकसद रहा है। क्योंकि आपको हमेशा ही अपने अहंकार जो ये शब्द है ना, इसके क्या नुकसान है ये हमेशा आपको पता रहा है और इन नकारात्मक चीज़ों से आप हमेशा दूर ही रहने का आपने प्रयास किया, ये मैं देख सकता हूं। लेकिन अब जो स्थिति आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की ज़िंदगी में इस समय बनते हुए दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में उसका नियंत्रण, कि किसे आपको अपने जीवन में जगह देनी है, किसको अपने जीवन में आने देना है और किसको अपनी सीमाओं से दूर रखना है। क्योंकि जो भी फेक लोग हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नीयत लिए लोग हैं, वो आपके सीमाओं में, आपके दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपके आसपास उनको जगह नहीं मिलेगी। और जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो दिल से आपको प्यार करते हैं, जो दिल से आपको मानते हैं, आपका भला सोचते हैं, वो ही सिर्फ आपके आसपास रह पाएंगे। तो उनकी ऊर्जा यहाँ साफ नज़र में आ रही है कि जैसे समाज में आपके विरोधी हैं, नकारात्मक लोग हैं, वैसे ही आपको सहयोग देने के लिए डिवाइन ने ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी में रखे हैं जो आपको मानसिक बल दें, आपके साथ सहयोग में खड़े रहें, ऐसे लोगों का सामना करने के लिए, ऐसी ऊर्जाओं का सामना करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों द एम्परर का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है और यहाँ पे जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ताकतवर नज़र में आ रही है। और ये कार्ड यही बता रहा है कि अब आप अपने जो भी आपकी भावनाएं हैं अतीत से जुड़ी हुई या अभी वर्तमान की परिस्थितियों से जुड़ी हुई, उसमें बहकर नहीं, बल्कि अपनी जो रूल्स हैं, आपके जो अपनी सीमाएं हैं,
उसके हिसाब से आज आप अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। अपने नियंत्रण में रखने के लिए अपने दिल और दिमाग को, अपने मस्तिष्क को आप शांति से जोड़ रखा है आपने। डिवाइन की ऊर्जा से आप इतने अच्छी से बॉन्डेड हैं, आपकी इतनी अच्छी कनेक्टिंग पावर है डिवाइन से कि कहीं ना कहीं वो एक आधार बन रही है आपके जीवन में सही फैसले, सही निर्णय लेने की और एक सही बाउंड्री, एक सही सीमा तय करने की आपके आसपास। जो भी लोग, जो ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, चाहे ये आपके नाते रिश्तेदार में हो, तुलनात्मक भावना वाले, या फिर आपके समाज में आपके पड़ोसी हों, जिस भी सोसाइटी या जिस माहौल में आप, जहाँ पे जिस भी एरिया में आप रहते हैं, या जहाँ आप काम करते हैं, जो आपकी जॉब की जगह है या आपके व्यवसाय की जगह है, वहाँ पे अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हैं या विरोध की भावना रखने वाले हैं, या फिर आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के व्यक्ति हैं, इनको ये लग रहा था कि आपको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। एक समय पे यही इनके सामने भ्रम चल रहा था। इनको ये लग रहा था कि आपकी शांति को ये हिला सकते हैं जब ये चाहें तब, अपनी मर्जी से। लेकिन आज आपकी बदलती हुई व्यक्तित्व का, आपकी बदलती हुई जो पर्सनालिटी है, उसको देखकर ये एकदम हैरान है, हक्के बक्के रह गए हैं कि जिसको इन्होंने कमज़ोर समझा था, जिनकी क्षमताओं को और काबिलियत को इन्होंने कमज़ोर समझा, वहीं कहीं ना कहीं इनसे 100 गुना ज़्यादा रेस में आगे निकले हैं। आपने जो है दोस्तों बहुत कुछ सहकर अपने जीवन में सीखा है। ये तो आपसे तुलना कर रहे थे, लेकिन आप इनसे किसी भी तरीके की रेस या किसी तुलनात्मक भावना में कभी आप पड़े ही नहीं। आप शांति से अपना जीवन जीने के लिए जो तरीका है वो आपने आजमाया है। जो भविष्य के लिए आपने अपने अंदर सोच रखा है कि मेरा भविष्य ऐसा होना चाहिए, ऐसे आप अपने घर परिवार के साथ हंसी खुशी आप अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसके लिए आपने मेहनत की है, परिश्रम की है, और उसको आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में मैनिफेस्ट करते ही जा रहे हैं और आगे भी उसको मैनिफेस्ट करते हुए सच्चाई में बदलते हुए दिख भी रहे हैं। और ये सब है आपके पास्ट के सीखे हुए जो अनुभव हैं, उसकी वजह से वो आधार बन रहे हैं। और आप आज के समय में अब आप अपना समय जो है किसी को बार बार समझाने पे व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि अब आपको अपना पक्ष किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो उल्टा कर्म करेगा, जो उल्टा आपसे बोलेगा, या जो उल्टी विचारधारा आपको नुकसान करने के लिए जो रखेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब भी मिलना तय है, भले वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिलना हो, क्योंकि आपके साथ डिवाइन की ऊर्जाएं, न्याय का जो पक्ष है आपकी तरफ है। और यही चीज़ कि आज आप इन लोगों के सामने अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनको अब आप समझाने का प्रयास नहीं करते, इनके सामने झुककर इनसे कोई वार्तालाप नहीं करते, क्योंकि आप इनको इस काबिल ही नहीं समझते। ये बात इनको अंदर से कचोटती जा रही है। इनको जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा गम है, इस समय सता रहा है कि ये आज के समय में हमसे बात करना ही हमको उस काबिल ही नहीं समझते। पहले तो हमें चेतावनी भी देते थे, लेकिन हम उस लायक भी नहीं है, सीधे मैदान में हमारे ऊपर हमला ही होता है। इस वजह से ये भयभीत है और चिड़चिड़ेपन में है। इसी के साथ दोस्तों 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो ये कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसे स्तर की खुशी, ऐसी स्थिरता और जो है सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं, या फिर खुशियों का माहौल, उसकी एनर्जी यहाँ पे बन रही है, जिसकी शायद आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने उम्मीद नहीं की थी। शायद आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन पड़ सकता है, आपके घर परिवार में आपके बेटों के या शादी का कोई फंक्शन पड़ सकता है, आप के घर परिवार में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल, चाहे आपके प्रमोशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके घर परिवार में कोई नया छोटा मेंबर आ रहा हो, तो किसी न किसी रूप में खुशियाँ आपके घर में कदम रखती हुई दिख रही है। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और कहीं ना कहीं इन विरोधियों ने और इन हेटर्स ने उम्मीद ही नहीं की थी कि आपके जीवन में कभी खुशियों का माहौल इस तरीके से आता हुआ दिखेगा। आप इस तरीके से अपने घर परिवार के साथ सुख और संतोष का माहौल एंजॉय करेंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ा जो है चिड़चिड़ेपन का कारण इस समय बना हुआ है। लेकिन ये ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ रही है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और आपके जीवन में खुशियाँ आ भी रही हैं, जिसको ये देख कर जलते जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सफलता, कोई अच्छा सा बदलाव, या रिश्ते में और भी ज़्यादा स्थिरता, या घर परिवार से जुड़ी कोई खुशी यहाँ पे आती हुई दिख रही है आने वाले समय में भी। अभी भी हो सकता है घटित हो रहा हो आप में से कई सारे लोगों के जीवन में, या फिर आप में से कई लोगों के जीवन में ये आती हुई तो ज़रूर दिख रही है। और यही ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं जानकर या इनको देखकर इनके विरोधियों के, इन हेटर्स के सीने में जलन, जो ज्वाला है, वो और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। क्योंकि उन्होंने तो हमेशा यही सोचा था ना कि आपको परेशान करके आपकी खुशियाँ छीन लेंगे, लेकिन आपकी कहानी वहाँ पे कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी। एक भ्रम में जी रहे थे।
आप धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ उस जगह आप पहुँचते हुए दिख रहे हैं जहाँ आपकी खुशी किसी और के अप्रूवल की मोहताज नहीं है। कोई और जब आपको खुशियाँ मनाने के लिए आपको अलाउ करे या अपना अच्छा मूड दिखाए तब आप खुशियाँ मनाएं, नहीं। जिसको मूड ख़राब करके रहना वो करके रहे, जिसको जलना वो जलता रहे। आप अपनी खुशियों में खुश हैं, अपने लोगों के साथ खुश हैं, समाज कल्याण में आप लगे हुए हैं किसी भी तरीके से, तो उस चीज़ से बस आपको मतलब है और यही होना भी चाहिए। किसी को अगर आपके सफलता से, आपकी खुशी से जलन है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको अपने अंदर उन संकल्पों को समझना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। इसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का ये जो फाइनल कार्ड है दोस्तों, ये कह रहा है कि अब ये जो भी विरोधी आपके, जो भी ये हेटर्स है, ये लोग जो है अपने ही ख्यालों और अपनी ही बनाई हुई जो परिस्थिति है उसका बोझ उठाते हुए ये नजर आ रहे हैं। एक समय पे आपने जिस दबाव को अपनी ज़िंदगी पे कभी महसूस किया, जिन नकारात्मक ऊर्जाओं को, जिन विपरीत परिस्थितियों को, जिस संघर्ष के दौर को आपने सहा, आप उससे गुजरे, अब यही उनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। और ये लड़ाई क्या होती है, मानसिक तनाव क्या होता है और उससे कैसे जूझता है, आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है और परिश्रम की है, उसकी कीमत अब ये समझते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में ये बहुत गहराई से समझ जाएंगे कि किसी की ज़िंदगी में टांग अड़ाना या रोने अटकाने से क्या उसको महसूस होता है। उन्हें ये लग रहा है कि आपने आखिर इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को संभाल कैसे लिया, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात। और आपके लिए दोस्तों ये कार्ड एक और बात यहाँ पे कह रहा है साफ तौर से कि अब दूसरों का बोझ किसी भी तरीके से, उनसे जो जुड़े हुए ख्यालात हैं, जो उनसे जुड़ी यादें हैं, उसका बोझ अपने सिर पे बिल्कुल मत उठाइए, जो भी आपके अतीत से जुड़ी हुई हैं। आपने बहुत कुछ अपने जीवन में ऑलरेडी सह लिया है और आप अपनी जो अभी की ऊर्जा है उसको अपने उन्नति, अपने तरक्की और अपने भविष्य के लिए उस ऊर्जा को बचा कर रखिए। ऐसे व्यर्थ लोगों पे अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी आपको। इसलिए दोस्तों बहुत बड़ा जवाब यहाँ पे निकल के आया है। और दोस्तों आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो इन जैसे लोगों को जवाब देने में बिल्कुल नहीं है। आपकी जो ज़िंदगी है उसको आप और बेहतर बनाइए, इतना ज़्यादा सफल हो जाइए कि बिना कुछ कहे ही इन जैसे लोगों को मुंह पे ऐसा करारा तमाचा पड़े कि ज़िंदगी में कभी ये अपने अहंकार का जो फन है वो उठा ना पाए किसी और के भी सामने। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा संदेश निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके इस रीडिंग से जुड़ी हुई हो सकती हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। ओके, लेट मी पिक दिस अप। यहाँ पे ये सारे इनिशियल्स आपके लिए निकल के आए हैं। फाइंड आउट करते हैं कौन से इनिशियल्स हैं। LF VU P X S N Z एंड G। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा हमें। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।